आज घोड़ी पर बिठा करके आपने मेरे को वो 40 साल पुरानी याद भी ताजा कर दी है। उसके लिए मैं पूरी बस्ती का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो ये जखराना गौरव की उपाधि दी है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस काबिल समझा कि जखराना के गौरव की श्रृंखला में हमको भी शामिल करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जखराना के गौरव को मैंने बढ़ाने का काम किया है। भाई, मैंने आपको प्रधान बनाया, मैंने आपका उज्ज्वला प्रमुख बनाया, मैंने आपको दोबारा प्रधान बनाया, तो मैंने आपका कुछ बिगाड़ा थोड़ी है। सही बताओ, तो अब मेरा भी हक बनता है ना, आप भी मेरे को कुछ बनाओगे? दोनों हाथ खड़ा करके आश्वस्त करो। इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। अशोक गहलोत ने काम करने का काम किया है। अशोक गहलोत ने पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके बुजुर्गों को सम्मान देने का, पेंशन देने का काम किया है। पहले 500 रुपए से पेंशन चालू की थी, वसुंधरा जी ने 5 साल तक एक नया पैसा पेंशन का नहीं बढ़ाया। अशोक गहलोत साहब ने आते हुए उसको 750 किया और आज उसको 1000 रुपए करने का काम किया। विधवा पेंशन 500 750 रुपए मिला करती थी, उसको 1000 रुपए करने का काम किया। और हर घर में 100 यूनिट घरेलू बिजली माफ करने का काम किया। 2000 यूनिट प्रति माह किसान को बिजली माफ करने का काम किया। और ये बिजली कंपनियां बहुत चालाक हैं। सरकार ने जब बिजली माफ की 2000 यूनिट और 100 यूनिट, तो उन्होंने फूल चार्ज का एक नया पचड़ा जारी कर दिया था कंपनियों ने। आज अशोक गहलोत साहब ने उस फूल चार्ज को भी हटाने का फैसला कर दिया। इसलिए किसान को आबाद करने का काम किया है। आज आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा करके आना। देश में आपको कहीं भी ये सुविधा नहीं मिलेगी, राजस्थान में है और कहीं सुविधा नहीं है। आज एसएमएस में एक बेड पर हरियाणा का मरीज सोता हुआ रहता है, दूसरे बेड पर राजस्थान का मरीज सोता है। राजस्थान का मरीज 25 लाख रुपए तक का इलाज करवाकर स्वस्थ होकर के घर आ जाता है, और हरियाणा का मरीज जमीन बेच करके, गहना बेच करके, लूट करके मरीज को ठीक करवा करके जाता है। ये बताइए, कोई बड़ा फैसला नहीं है तो छोटा है कि? इतना बड़ा फैसला अशोक गहलोत साहब ने किया है जो हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है। महिलाओं को बसों में फ्री बस यात्रा 50% देने का काम किया है। नौजवान साथियों को परीक्षा फार्म भरने में कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क फार्म भरने का काम अशोक गहलोत ने किया है। और परीक्षा अधिनियम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो परीक्षा अधिनियम में अनियमितता हुई थी परीक्षाओं में, पेपर लीक के मामले में, यहाँ पर फिर किसी भाई को दर्द होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर पेपर लीक के मामले में कोई सबसे पहले दोषी है तो आपका ये विधायक दोषी है। यहाँ पर भगवाड़ी का लड़का था जो पेपर लीक के मामले में 10 लाख रुपए के साथ में बरामद हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। वो कौन था बताइए? आप विधायक का आदमी नहीं था तो कौन था वो आदमी? बताने का काम करें। इसलिए कमला देवी महिला महाविद्यालय में पेपर लीक करवाने का काम किसने किया गया था? आज यहाँ पर विधानसभा में खड़ा होकर के कहता है कि पेपर लीक करने वाले को शूट कर दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए, उनको मरवा देने का काम किया जाए। अरे सबसे पहले तो आप उस श्रेणी में आते हो, क्यों आप जिंदा हो? आप करिए ना अपनी हत्या, क्यों नहीं आप यहाँ से छोड़ने का काम कर रहे हो? पेपर लीक का काम सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने किया तो यहाँ के इस विधायक का योगदान है, मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क हो, बचाओ इस इलाके को। मैं वो व्यक्ति हूँ, सिर्फ राजनीति में इसलिए फैसला किया चुनाव लड़ने का कि बहरोड को बचाना मेरा उद्देश्य है। बहरोड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, बहरोड को अपराधों से बचाना है। नौजवान साथियों, यहाँ पर विधायक का घोषणा पत्र में सबसे पहले लिखा था कि मैं स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने का काम करूंगा। क्या जखराना का कोई आदमी फैक्ट्री में रोजगार लगा के 4 साल में, 5 साल में? बताओ लगा हो तो एक भी नौजवान साथी? वो नौजवान करे नहीं लगा है, मानिए ना हिसाब। कोरोना काल में नौकरी लगाने की तो बात छोड़िए, हजारों लोगों को छटनी के नाम पर निकाल दिएगा, उनको रोक भी नहीं पाए, उनको वहां पर वापस लगा भी नहीं पाए। इस तरह के काम करने का काम किया। इन्होंने घोषणा की थी मैं बहरोड और नीमराना को जिला बनाऊंगा। ये जिला है क्या? कोटपुतली में समिति दे दी। आपसे पूछा था क्या? कोटपुतली समिति देने से पहले पूछा था क्या? मैं वो व्यक्ति हूँ, 15 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ जिला बनाने को लेकर के। मैंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए
और पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने 1 माह तक कचहरी के सामने धरने देने का काम किया था। कभी व्यापारियों को बैठाया, कभी किसानों को बैठाया, कभी नौजवानों को बैठाया, कभी पत्रकारों को बैठाया, कभी उद्योगपतियों को बैठाया, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी जनता दल को, कभी बहुजन पार्टी को, और प्रतिदिन 500 से लेकर 700 आदमी 1 महीने तक कचहरी के सामने जिले जिले की मांग को लेकर के बैठा रहे थे। और 16 दिसंबर को यहाँ के इलाके के सभी स्कूलों के बच्चे और बच्चियों ने करीब 10,000 की संख्या में स्टेडियम से लेकर के कचहरी तक हाथों में तख्तियां लेकर के निकले थे कि हमारा जिला बनना चाहिए। और बहरोड और नीमराना में कोई विवाद नहीं था, इनमें से चाहे किसी को भी जिला बना देते, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। आज इस तरह का जिला बना दिया जो हमारे यहाँ पर कोई दफ्तर नहीं खुल रहा। मैंने यहाँ पर जो अधिकारी लगाई है, कलेक्टर लगाई है, चौधरी मैडम, वो पंचायत समिति में आई थी, तमाम सरपंच साहिबान सब मिले थे। मैडम, आपका हम स्वागत करते हैं, आपका शाल पहना करके, आपका गुलदस्ता भेंट करके, लेकिन हमारा बहरोड और नीमराना साझे का जिले का नाम है।